स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस पर। हम लगातार आपको देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इस विशेष दिवस के अवसर पर 148वीं जन्म जयंती राष्ट्र मना रहा है आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। इसी दिन को 2014 से मनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ये जो स्मारक बनाया गया, उस पर अब लगातार पूरी दुनिया की निगाहें हैं और हम भी लगातार आपको वहां से सीधी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। रामकृपाल सिंह जी, नर्मदा नदी का जिक्र कर रहे हैं हम, नर्मदा जिले का जिक्र कर रहे हैं हम। नदियां, आपने गंगा का जिक्र किया था जिसको ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, यमुना को कर्म के साथ जोड़ा जाता है, सरयू को वैराग्य के साथ जोड़ा जाता है और नर्मदा माँ को तपस्या के साथ जोड़ा जाता है। भारत की सांस्कृतिक अपने परिदृश्य में अगर हम देखें तो, और तपस्या के ही प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शानदार मूर्ति। जीवन स्तर बदला है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं वहाँ पर। शंकाएं शुरू में ज़रूर थीं, लेकिन आज ये साबित किया है इसकी ये जो प्रोजेक्ट था बहुत इम्पॉर्टेंट था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भी बहुत ही अहम था। निश्चित रूप से देखिए, मैं हमेशा मोदी जी को एक चीज के लिए हमेशा मानता हूं कि वो एक होता है प्रत्याशित, एक होता है अप्रत्याशित। एक वो होता है जनता में जिसकी डिमांड होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वो काम तो मोदी जी करते ही हैं। बहुत सारे काम मोदी जी ने ऐसे किए हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जिनकी कोई मांग नहीं थी। ये जो आज आप दृश्य दिखा रहे हैं, ये भी मैं उसमें से एक कहूंगा, ये अप्रत्याशित काम उन्होंने किया। यानी कि पहले से किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी कि हाँ ये क्षेत्र ऐसा बदल जाएगा। नर्मदा के किनारे जो भी उन्होंने एक संकल्प लिया, मुझे याद है कि जब शुरू में उन्होंने ये अपनी इच्छा जताई और कि हम ऐसा करेंगे, तो क्या क्या आलोचनाएं होती रही कि अरे क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी है और पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन देखिए, आज इसी एक आदिवासी बहुल जिस जगह पे शायद ही कोई जाता हो, जैसा आपने दिखाया जूनागढ़ का वो किले की दीवार, उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं। बाकी आज जैसा कि अभी आपके संवाददाता बता रही थी, उन्होंने पूरा डिटेल दिया कि 1.5 करोड़ लोग कोरोना काल के बावजूद वहां गए हैं। और जिस तरह से आप वो देखिए कि जो भी एक बार इसको देखता है वो भले जा न पाए, लेकिन जाने की उसकी इच्छा जरूर होती है कि यार इसको देखना चाहिए। तो देखिए, ये जो होता है कि वही जमीन, वहीं के लोग, बिल्कुल इसको कहते हैं कि कुछ ऐसा विकास करना जो लोगों को पलायन के बजाय वही उनको रोके, उनको उद्योग से जोड़े। और देखिए कितनी चीज है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरदार जी के लिए एक इतना बड़ा राष्ट्र की कृतज्ञता दिखा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के मानचित्र पर एक जगह जा रही है। यानी राष्ट्र का सम्मान, राज्य का सम्मान, आपको रोकना चाहेंगे रामकृपाल जी। हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं नवाबों की नगरी लखनऊ, जहां पर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रन फॉर यूनिटी को संबोधित कर रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत कर रहे हैं। HAM के तत्वाधान में यहां पर आयोजित किया गया है। उपस्थित प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया,
भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके, इस देश से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जो स्वयं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, वे स्वयं यहां पर इस एकता दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह राष्ट्रीय एकता दौड़ हम सबको पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र और प्रधानमंत्री में जिस तरह से केवड़िया में उनका कार्यक्रम है, उससे जो जुड़ी तस्वीरें हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर शिरकत की है। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया और जल अर्पित करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो एकता अखंडता के परिचायक तो थे ही, साथ ही सरदार की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतिमूर्ति के रूप में आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, जिनके योगदान को आज़ादी के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क जिस तरह से कहा जाता है, युवाओं का आह्वान करने वाले, साथ ही साथ अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने की जो एक विशिष्ट हम मान सकते हैं उनमें क्वालिटी थी, जिसको लगातार उन्होंने ये कहा कि कैसे भारत को डायलॉग के ज़रिए, कूटनीति के ज़रिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ज़रिए एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोशल मीडिया एक्स पर भी अपने विचारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की और आज उनकी 48वीं जयंती है। प्रधानमंत्री यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। ये अद्भुत और विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, जो कि एकता नगर, और ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं पुष्पांजलि सीधे आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम, राष्ट्र की ओर से, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उस तपस्वी को एक नमन पुष्पांजलि के तौर पर। यह देखिए अद्भुत विहंगम दृश्य। बिल्कुल, और जिस तरह से पंक्तियों के जरिए हम लगातार उनके वक्तव्यों को, कथनों को, उनके विचारों को आपसे साझा कर रहे हैं, तो हृदय कोमल आवाज में सिंह सी दहाड़ थी। भारतीय राजनीति के प्रखंड विद्वान थे। शत शत नमन ऐसे महान व्यक्ति यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत की आन बान और शान थे। यानी कि जो दर्जा इतिहास ने कहीं ना कहीं देने में चूक की सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनका सही
जो मायना है उसे खोजते हुए यहाँ तक लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी बात का प्रतीक है, जिसकी तस्वीरें आप डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से यहाँ देख पा रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की कैसे जब हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो कोई कॉपीराइट नहीं है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था, ये एकता का प्रतीक है जो समावेशी सुदृढ़ भारत के सर्वांगीण विकास का एक परिचायक है। और इसीलिए ये वो रास्ता प्रशस्त करता है जब हम बात करते हैं उस स्वर्णिम काल की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात करते हैं अमृत काल की। और उस अमृत काल में आज जिस तरह से मेरी माटी मेरा देश अभियान उसका समापन है, उसी का एक प्रतिरूप ये कार्यक्रम भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये अद्भुत और अद्वितीय प्रतिमा, प्रतीक देश की एकजुटता का, प्रतीक देश में अनुशासन का। अनुशासन राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, परिवार के स्तर पर और अंत में व्यक्ति के स्तर पर। कैसे हम राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं, उसकी एक अद्भुत मिसाल, एक अद्भुत असाधारण व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके व्यक्तित्व की वजह से ही उनको लौह पुरुष कहा गया, जिन्होंने 550 से ज़्यादा रियासतों को भारत के संघ में मिलाने का कार्य किया। आज हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कुछ भी सरदार पटेल ने देश को दिया, हमें दिया, हम उसकी रक्षा कर पाएँ, सुरक्षा कर पाएँ, संरक्षा कर पाएँ। बिल्कुल। और हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां याद आ रही हैं इस वक्त कि ये प्रसिद्ध लौह पुरुष प्रबल, ये प्रसिद्ध शक्ति के शिला अटल, हिला इसे सके कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। और ये गुमान कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी के साथ साथ हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि कैसे भारत को, भले ही हम सॉफ्ट पावर के ज़रिए, चाहे हम बात करें तमाम अलग अलग मंचों पर हम एक तस्वीर में देखते हैं, लेकिन भारत हमेशा एक समाधान पहुंचाने के तरीके से लोगों के साथ, देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी खड़ा हुआ है। और इसीलिए देश का युवा हो या फिर महिलाएं या फिर पुरुष, वो सभी एकता के सूत्र में लगातार आगे चलते हैं। और ये आह्वान है उन युवाओं के लिए कि वो इस संघर्ष को समझें, इस स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को सर माथे से नवाजें कि किस तरह से आज जिस स्वर्णिम भारत में वो रह रहे हैं, जिस आज़ाद हवा में वो सांस ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा रहेगा। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल प्रतीक एकता का है, बल्कि ये प्रतीक है कि कैसे भारत का कद वैश्विक पटल पर और भारत किस तरह से अपना डंका तमाम उन क्षेत्रों में उठा रहा है जिस तरह से लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ और अब कई मंचों पर अपनी बात पुख्ता पुरजोर तरीके से रखता हुआ। तो ये वो सपना था, ये वो दूरदर्शिता थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखी थी। खुद क्योंकि वो किसान परिवार से आते थे, इसलिए हमेशा उनकी एक कोशिश ये रहती थी कि अन्नदाता की आंखों में कभी आंसू ना आए। और इसी का प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में देखते हैं कि किस तरह से जब हम बात करते हैं नए भारत की, हम बात करते हैं उस कूटनीतिक पहल से लगातार जो डायलॉग प्रोसेस है उस प्रणाली को सुदृढ़ करने की, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि जो वैश्विक परिस्थितियां इस वक्त हैं, ये जो युग है वो युद्ध का नहीं बुद्ध का है और इसी में सबकी भलाई है। और प्रधानमंत्री लगातार इन विचारों को, जो विचार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, प्रासंगिक, आज भी उतने ही अनमोल और अनूठे। पल पल प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय स्वागत है आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता परेड में।
विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। होने जा रही राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के यह ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, इन आजाद खुली हवाओं में लहराते हुए ये 54 ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता के लिए समर्पित है। पूज्य सरदार के अखंड भारत के स्वप्न एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को हिंदुस्तानियों के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां राष्ट्रध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। लोह पुरुष पूज्य सरदार के दृढ़ निश्चय कर्मठ व्यक्तित्व की बदौलत हमें अखंड भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ। भारत की एकता की यही भावना हिंदुस्तान के कण कण में अविरत रहे, ऐसे उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय किया। तो आज इस राष्ट्रीय एकता परेड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे उपस्थित हम सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाएं। हम दाहिना हाथ ऊपर कर शपथ दोहराएंगे।
मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन वजहों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता रहे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। बलिदान, शौर्य एवं पराक्रम की कहानी कहते भारतीय पुलिस दल के यह ध्वज जो इस परेड में सबसे पहले दस्ती का स्थान लेते हुए
चलेगा। ब्रेक कंप्लीट। आगे दाहिने चलेगा। दाहिने वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं जनसेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान अब राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 की परेड का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व करेंगे 2020 की बैच के आईपीएस श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। अनुशासन एवं कर्तव्यपरायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है हमारे जाबाज सिपाहियों की ये परेड। इस एकता परेड में सभी राज्यों के पुलिस बलों को सम्मिलित होने का अवसर मिले, इसलिए सभी राज्यों को 5 जोन में रखा गया है और हर जोन के एक एक राज्य इसमें शामिल हुए हैं। यह क्रम प्रति वर्ष चलता रहेगा। इस बार भारतवर्ष के तमाम राज्यों के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट से एनसीसी कैडेट भी इस परेड में शामिल है। इस परेड की कप्तानी करते हुए 2020 की बैच के युवा आईपीएस और वर्तमान के एएसपी दाहोद श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। इस 54 ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का यह है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। अन्नम सुभाष डीवाईएसपी है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जनसेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डीवाईएसपी पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडेंट। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए डीवाईएसपी अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस इस टुकड़े की कमान संभाली है डीवाईएसपी संजीव गौतम ने। संरक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है, और इस दस्ते की कमान संभाली है डीवाईएसपी संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही है मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारतवर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए, और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते बीएसएफ और गुजरात पुलिस के बैंड कंटिजेंट, जिसमें है बीएसएफ की गुजरात पंजाब दिल्ली रेजिमेंट के जवान, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार 116 बटालियन पंजाब, इंस्पेक्टर नथु भाई गुजरात फ्रंटियर बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर टीएस बराड़ी सेंट्रल बैंड मास्टर बीएसएफ,
गुजरात पुलिस के बैट टीम की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर श्री AR चौधरी, वडोदरा ग्रामीण ने। और अब इस भव्य परेड के बाद आपके समक्ष उपस्थित हैं यशस्विनी। आजादी के अमृतकाल में देश अपनी नारी शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता, समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, मेघालय, शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित है। 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपीडिशन की महिला कार्मिक रास्ते में महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, NCC कैडेट्स और लड़कियों से मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। CRPF की नारी शक्ति की इस मुहिम का समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष निश्चय ही गौरव का क्षण। देश के नारी शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता यह अप्रतिम क्षण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व की पहली सशस्त्र अर्धसैनिक महिला बटालियन गठन करने का भी गर्व प्राप्त है। समय के आयामों के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति इन वीरांगनाओं ने देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलिदेवी पर 3 महिला योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। बल की महिलाओं ने लाइबेरिया और श्रीलंका में विश्व शांति प्रयासों में भी अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। ये है CRPF की और हमारे भारत देश की यशस्विनियां। और अब नारी शक्ति का प्रतीक मोटरसाइकिल पर सवार होंगी हमारे वीरांगनाएं। देश की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर ये स्त्री शक्ति, ये नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है। ये है CRPF की वीरांगनाएं। और अब CRPF महिला डेयरडेविल्स के द्वारा ये कर्तव्य जिसमें सबसे पहले आ रही हैं सलामी मंच की ओर आते हुए अभिनंदन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी सहायक कमांडेंट सीमाना। नारी शक्ति को नमन 2 वीरांगनाओं द्वारा ये है एक विशेष प्रदर्शन। ये कर रही है नारी शक्ति को नमन।
एकता का प्रतिबिंब हमारी वीरांगनाएं आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की प्रेरणा मूर्ति पूज्य सरदार के चरणों के समीप थी। एकता का प्रतिबिंब लेकर हमारी वीरांगनाएं लक्ष्य प्राप्ति की ओर अधिक है। सीआरपीएफ की ये यशस्विनी लक्ष्यता हमारा कर्तव्य और हमारी कटिबद्धता। देश के हैं हम रक्षक। सीआरपीएफ का देश को प्रतिबद्धता जो है सर्वत्र सुरक्षा। और अब हर एक क्षेत्र में आसमान को छूने वाली ये नारी शक्ति जो कह रही है क्षितिज की भोर हमारी है, यह आकाश हमारा है और उड़ान की सीमा भी हम ही तय करेंगे। छू लो आसमान। हेड कांस्टेबल संगीता के द्वारा। और अब है मातृभूमि के प्रति इनकी प्रतिबद्धता एवं संकल्प दर्शाते हुए देश के हम हैं रक्षक सीआरपीएफ की ये नारी शक्ति, हमारे देश की ये यशस्विनियां मां भारती के जयकारे के साथ हम सभी तालियों की गूंज के साथ इन यशस्विनियों की सराहना करें जो कि है सीआरपीएफ की ओर से। जय हिंद, जय भारत कहते हुए। और अब इस राष्ट्रीय एकता परेड में ऊर्जा एवं राष्ट्र प्रेम से सबर सुमधुर शानदार प्रस्तुति सीमा सुरक्षा बल महिला पाइप बैंड के द्वारा बीएसएफ में युवा महिला पाइप बैंड की संस्कृति का विकास करने के उद्देश्य के साथ महिला पाइप बैंड की 2016 में एसटीसी बीएसएफ बैंगलोर में स्थापना की गई। वर्तमान में एक टोली में 25 महिला आरक्षक पाइपर्स शामिल हैं।
का भव्य संकलन करने वाले सीमा सुरक्षा बल की ये थी महिला पाइप बैंड की प्रस्तुति। देश की सुरक्षा की सुनिश्चितता निर्भर है हमारी सीमाओं पर। देश की सीमाओं पर बसने वाले गांव, कस्बे जो कि देश के आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव है और वे किसी भी तरह की विकासशीलता से वंचित नहीं रहे, ऐसा अति महत्वपूर्ण एवं अनूठा दृष्टिकोण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चलते फरवरी 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई, जिसके उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकना, आर्थिक सशक्तिकरण एवं आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पे जमीन से तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे भारत चीन सीमा से लगे अति दुर्गम 25 गांव से आए हैं 100 से अधिक युवा कलाकार, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा एवं संस्कृति और अपने प्रदेश की खूबियों का करेंगे वर्णन। Ladakh, solar energy and handicrafts. खूबसूरत प्रदेश लद्दाख में महत्वपूर्ण सोलर एनर्जी एवं हैंडीक्राफ्ट। सौर ऊर्जा से लद्दाख में फैलेगा सुविधाओं का उजाला एवं हैंडीक्राफ्ट से होगा स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार। Himachal Pradesh, horticulture and adventure sports. बेनमूल वादियों और पहाड़ों एवं झीलों का प्रदेश, जहां पर पर्यटकों को आकर्षित करता है एडवेंचर स्पोर्ट्स और वहां की खूबी है बागबानी। ताजी हवाएं, ताजे फल, ये है हमारा हिमाचल। Uttarakhand, religious tourism and touristic markets. मां गंगा के पवित्र जल से पावन भूमि, जो है 4 धामों का धाम, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर जपते हैं भोले का नाम। तीर्थ धामों की ये पावन भूमि, जहां पर धार्मिक पर्यटन की है अपार संभावना। मुख्य आकर्षण का केंद्र है टूरिस्टिक मार्केट।
Sikkim, homestay and organic farming. कुदरत की ओर से हमारे देश को मिलने वाली अद्भुत भेंटों में से एक प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ सिक्किम, जहां पर विशेष आकर्षण है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एवं वहां के लोगों का आतिथ्य भाव होम स्टे। Arunachal Pradesh, hydropower and eco-tourism. पृथ्वी को ऊर्जावान रखने वाले अरुण का जिस दिशा से होता है उदय, उसी दिशा में स्थित विद्युत ऊर्जा से ऊर्जावान, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये थे वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति ITBP के द्वारा। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत की दूर सुदूर अति दुर्गम सीमाओं से आए ये 100 से भी ज्यादा कलाकार हैं, जो भी पुकार रहे हैं मां भारती की जय।
यह विशेष वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति ITBP के द्वारा प्रोड्यूस्ड बाय टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नृत्य निर्देशन डॉक्टर गिलेश इलेंजुएन एंड ललित तनेजा। और इस राष्ट्रीय एकता परेड में अब गुजरात पुलिस बल की 250 महिला कर्मी द्वारा प्रस्तुति। इसे पूर्णतः निहारने हेतु आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप पूरे जोश के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आगमन और अब एरोबिक्स एवं व्यायाम के संयोजन से ये प्रस्तुति। आप सभी से निवेदन है आप LED स्क्रीन पर अपना ध्यान बनाए रखें। और अभी आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में शब्दों की छवि प्रदर्शित की जा रही है। शब्द है वेलकम। और अब इस नारी शक्ति के द्वारा अपने बल की पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि है गुजरात पुलिस। अनुशासन एवं अनूठे संकलन से गुजरात पुलिस की ये बेटियां और अब वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत देश के द्वारा विश्व मंच पर वर्ष 2023 में किए गए सम्मेलन के सफल आयोजन की झलक आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। G20 लोटस एवं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की ये रेप्लिका LED स्क्रीन पर आप निहार सकते हैं। विश्व के मंच पर G20 के सफल आयोजन के लिए अभिनंदन देती हुई गुजरात पुलिस की 250 महिला कार्मिक और अब फिर से एक बार व्यायाम के संयोजन से अपना संकलन एवं जोश और जुनून दिखाते हुए
भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जिनके संकल्प की एक झलक यूनिटी। और अब एक भारत। इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस प्रस्तुति से एक भारत का संदेश देती हुई गुजरात पुलिस की ये बेटियां। अपना है दिल ये आज का। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रबल इच्छा, जिसे देश के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से साकार किया गया, जिसकी एक झलक यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। खोल दो लहरा दो चंद्रयान 3 की ये भव्य सफलता का परचम लहरा दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जिसने लहराया परचम, ऐसी बेनमूना चंद्रयान 3 की सफलता, तालियों की गूंज से हम सभी सराहना करें। गुजरात पुलिस की इन 250 महिला कार्मिकों का। और अब आपके सामने भारत की आन, बान और शान, तिरंगे की प्रतिकृति प्रस्तुत करते हुए द इंडियन नेशनल फ्लैग। और इसी तरह से लहराता हुआ हमारा परचम, हमारा तिरंगा, हमारी जान और हमारी शान, जिसकी सुरक्षा और सलामती के लिए समर्पित गुजरात पुलिस के द्वारा ये प्रस्तुति। और अब अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, जो कहते हैं रास्ते अनेक पर मंजिल एक, बोलियां अनेक पर आवाज एक, भाषाएं अनेक पर भाव एक, प्रथाएं अनेक पर मूल्य एक, पंथ अनेक पर लक्ष्य एक, समाज अनेक पर भारत एक, रंग अनेक पर तिरंगा एक, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक, हृदय में एकता और अखंडता के राष्ट्र का प्रण, होठों पर वीरता और कर्मठता का संदेश लिए एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा ये प्रस्तुति, जिसे कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे जी ने। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़ो दसों दिशाओं में गूंजे नाम भारत। बढ़ो एकता की मशाल लेके विश्व को राह दिखाए भारत। बढ़े चलो भारत का बढ़ाने मान, भारती की खातिर बढ़े चलो, हाथों में लेके अपने प्राण, अपने प्राण। बढ़े चलो विश्व में स्थापित करने नए कीर्तिमान, नए कीर्तिमान, नए कीर्तिमान। बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो। एक घर लिए हुए, एक घर किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। एक ध्वज लिए हुए, एक घर किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। भिन्न भिन्न प्रांत है, भिन्न धर्म है यहाँ, बोलियां विभिन्न है, भाव एक है यहाँ। एक भाव बोलिए, एक देश के लिए, एक
चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो अनेक रूप रंग है अनेक नृत्य भाषाएं ऋतु है अनेक वेशभूषाएं अनेक रूप रंग है अनेक नृत्य भाषाएं ऋतु है अनेक वेशभूषाएं अनेक प्रथा है यहाँ अनेक है परंपरा अनेक वासी है यहाँ सभ्यता ये एक है सभ्यता कौन ये एक संस्कृति के लिए सभ्यता कौन ये एक संस्कृति के लिए बड़े चलो बड़े बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो नीरा 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 बड़ों की हर कदम तेरा अमन की ये मिसाल है बड़ों की विश्व कह उठे कि भारत महान है कि भारत महान है कि भारत महान है बड़ों की हर कदम तेरा अमन की ये मिसाल है बड़ों की विश्व कह उठे कि भारत महान है विश्व के शिखर पे हिंदुस्तान एक मिसाल हो हर तरफ ये गूंज हो हर तरफ ये गूंज हो जय हिंद तेरी जय हो बड़े हो बड़े बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो धर्म के है बटे हुए एक मूल मंत्र है राष्ट्रहित ही हमारा एकमात्र धर्म है कंठ देश के अनेक स्वर मगर ये एक है एक लक्ष्य एक प्राण एक लक्ष्य एक प्राण एक प्राण एक ही प्रमाण है एक ही प्रमाण है बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो
सम्मान को लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान को लिए। चंद्र से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो, से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े बड़े चलो, बड़े बड़े चलो, बड़े बड़े मातृभूमि का जय घोष लिए भारत की अनेकता में एकता को दर्शाती ये प्रस्तुति थी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। और अब आ रहे हैं प्रतिभावंत छात्र अपने स्कूल बैंड की प्रस्तुति के साथ। बॉयज एवं गर्ल्स बैंड की स्पर्धा में स्टेट लेवल पर विजेता होने वाले बैंड को मिलता है इस राष्ट्रीय एकता परेड में प्रस्तुति का अवसर। गर्ल्स बैंड में प्रस्तुति कर रही है विनर टीम स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की छात्राएं, जिनकी लीडर है कशिश राबड़िया।
राष्ट्र प्रेम के सुरों से सबर कर रहे गर्ल्स स्कूल बैंड के बाद अब प्रस्तुति बॉयज बैंड की नन्हे मुन्ने छात्रों की, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, जो है जामनगर की सेंट जेवियर स्कूल के छात्र, जिनके लीडर है 9वीं कक्षा में पढ़ रहे अर्जुन संजय भाई मालन। सिपाहियों की हम सराहना करें। ये बहुत ही शानदार प्रदर्शनी इन बच्चों के द्वारा।
स्कूल बैंड की ये भव्य प्रस्तुति के बाद अब भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के यूथ एवं कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा होने जा रही है विविधता में एकता की प्रस्तुति। भारतीय संस्कृति विश्व के लिए एक उपहार है जिसमें विविधता में एकता का प्रतीक है। यह करोड़ों लोगों और उनके सपनों की कहानी है। यह राज्यों में बहने वाली भावनाओं की शाश्वत यात्रा है। विविधता में एकता का यह नृत्य जो स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत को एक करने की समर्पण भावना दर्शाता है। 30 नृत्य दल, 400 कलाकार, विभिन्न नृत्य शैलियां, गरबा, शास्त्रीय नृत्य, कृषि नृत्य, पिरामिड्स, एक्रोबेटिक्स, मास्क, पशु नृत्य और परकशंस। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत
एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
राष्ट्र प्रथम है मंत्र हमारा समर्पित से भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
चंद्रयान को पहुंचाया जहां तलक न कोई पहुंचा है। राष्ट्र प्रथम है मंत्र हमारा समर्पित। नमस्कार भारत। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द आपके सामने आगमन होगा भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का, और हमें ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि सूर्य किरण टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। इस टीम की स्थापना सन 1996 में हुई और इस टीम ने 2011 तक किरण विमान में हवाई करतब का प्रदर्शन कर भारतीय वायुसेना का नाम रोशन किया। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही और अब आप देखेंगे कैसे नंबर 8 और 9 अपने स्थान में बदलाव लाते हुए अन्य सदस्यों के निकट आ चुके हैं और चित्रित कर रहे हैं भारत की एकता और अखंडता को। आसमान की ओर एक साथ एकजुट होकर उड़ान भरते हुए ये है टीम का यूनिटी लुक। सूर्य किरण टीम का यूनिटी लूप समर्पित है भारत के 10वें राष्ट्रीय एकता दिवस को। टीम के सभी विमान एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं और दर्शा रहे हैं किस प्रकार भारत की सभी सेनाएं आपस में एकजुट होकर देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। टीम के सदस्य बहुत जल्द आपकी बाईं तरफ यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर से नजर आएंगे दिखाते हुए अपना अगला करतब, और ये समर्पित है भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के स्तंभ को स्थापित किया। और ऐसे ही एक अदृश्य स्तंभ के इर्द गिर्द उड़ान भरते हुए आप देखेंगे टीम के 8 विमान आपकी बाई ओर से सशक्ति और एकजुटता का उदाहरण देते हुए ये रही सूर्य किरण टीम की अगली प्रस्तुति। दर्शकों, अब आपकी बाईं ओर स्टैचू ऑफ यूनिटी की दिशा से आपके सामने आएंगे टीम के एक सदस्य जो कि अलग होकर भी इस टीम का अभिन्न अंग है। ठीक उस प्रकार जैसे भारत के नागरिक विभिन्न राज्य, सभ्यता एवं संस्कृति के होते हुए भी अनेकता में एकता का भाव रखते हैं। और इसी के साथ ये रहे नंबर 7 जो आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय एकीकरण में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आपकी दाहिनी तरफ यानी सरदार सरोवर बांध की दिशा से आपके समक्ष आएंगे 6 विमान जो दर्शाएंगे एकता के 6 अत्यावश्यक सिद्धांत, जो है देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, दृढ़ता, साहस और निर्णायकता। अब से कुछ ही देर में आपको मैं सुनाऊंगी टीम लीडर की आवाज सीधा उनकी कॉकपिट से, और ये रही टीम सीधा आपके सामने।
दर्शा रहे हैं अनेकता में एकता, जो है भारत की विशेषता। देवियों और सज्जनों, टीम की अगली प्रस्तुति है बहुत ही खास। आप जल्द ही देखेंगे टीम के 2 विमान आसमान में उड़ान भरते हुए प्रस्तुत करेंगे सूर्य किरण टीम की ओर से। यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों को अपने प्यार और आभार की एक छोटी सी भेंट। आसमान में बन रहा ये दिल दर्शाता है भारत माँ के प्रति हर देशवासी का अटूट प्रेम और सम्मान। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आटला सरस मजाना प्रेक्षकों रेवानो, आप बंधानो खूब खूब आभार। जय हिंद। इंडियन आर्टफोर्स के द्वारा टीम सूर्य किरण की शानदार प्रस्तुति पूज्य सरदार के चरणों में सलाम। एकाग्र विश्वास और कर्म के प्रति समर्पण आज हम सभी के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सुदृढ़ स्तंभ हैं। इन स्तंभों से एक भारत की नींव रखने वाले ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान है, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश प्रदान किया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन को सुनते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। इन वादियों में गूंज रही एकता की प्रेरणा मूर्ति भारत रत्न पूज्य सरदार की आवाज, उनके विचार और उनकी विराट प्रतिमा हमें भारत की एकता के लिए समर्पित होने का जैसे